नमस्कार, मैं हूं गणेश और आप देख रहे GHTV यूट्यूब चैनल। सच के साथ हमेशा के लिए, सुशांत के साथ, दिशा के साथ, हर सच के साथ। अब आपको बताता हूं आज की डेट में, अगर वाकई में आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता है कि आपको क्या लगता है दिशा की फैमिली डर गई है, इस बारे में आज ये टॉपिक है। तो पहले आपको वापस लेके चलता हूं, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको जाननी है, पेड़ पे फल का कलर ऐसा क्यों है अगर ये जानना है, या पेड़ के फल का ऐसा टेस्ट क्यों है अगर ये जानना है, तो उसकी जड़ों में क्या डालते हैं वो जानना चाहिए। उसकी जड़ों में क्या है, वो मिट्टी कैसी है, उसमें पानी डाला जाता है, क्या खाद डाला जाता है, वो जानना जरूरी है। वो पेड़ की क्वालिटी क्या है ये जानना जरूरी है। फल तो सिर्फ उसका रूप है, स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये चीज कहाँ से निकली, ये सब जानना जरूरी है। चलिए आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। दिशा एक नॉर्मल फैमिली की थी, मराठी लड़की थी। दिशा के माँ बाप बहुत साधारण लोग थे। दिशा का एक बॉयफ्रेंड, रोहन नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जो हम लोगों के साथ, जब मैं नहीं खेलता था क्रिकेट, मैं देखता था और कभी कभी खेल लेता था, क्योंकि मुझे क्रिकेट अच्छे से नहीं आता। तो वहाँ रोहन आता था और दिशा कभी कभी आती थी। ये आराम नगर पार्ट 2 की बात है। अब वहाँ पे सिर्फ मैं तो 1-2 बार ही मिला हूँ दिशा से, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन रोहन से भी 1-2 बार ही बात हुई है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन वो देख के इतना समझ में आता है कि ज़रा सिंपल बॉय गर्ल, ओके, वो अपना इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये बेचारा हीरो बनने आया, मॉडल बनने आया, और वो एक सेलिब्रिटी मैनेजर बनने आई, जिसका फोकस था कि मुझे पैसे कमाने और बहुत सारा अच्छा काम करना है इंडस्ट्री में। दैट्स इट। नॉर्मल फैमिली दोनों, तो ये करना था उनको, दिशा को। और दिशा बहुत फोकस लड़की थी, हर सेलिब्रिटी के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी। इवेंट कंपनी में, मैनेजमेंट कंपनी में, शोज कंपनी में, क्लाइंट के साथ वो ब्रांड एंडोर्समेंट हो या फिर किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो या एड लॉन्च हो, या सेलिब्रिटी को और क्लाइंट को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकती थी। ये वो फोकस थी लड़की, ये दोनों फोकस थे, सुशांत और ये। अब उसके बाद रोहन नॉर्मली लड़का था जो काम करना चाहता था, जो दिशा उसको सपोर्ट करती थी, उसके मॉडलिंग पिक्चर्स वगैरह ये सब करती थी उसको सपोर्ट। अब ये बातें हमें बैकग्राउंड में पता है, फिल्म इंडस्ट्री में है इसलिए, क्योंकि। और दूसरी बात, अब रही बात दिशा की फैमिली की। दिशा का कोई सगा भाई ये नहीं है, दिशा की कोई सगी बहन नहीं है। अब उसके बाद ये केस, उनको पता है कि दिशा के कौन 4 लोग थे। दिशा का एक भाई, जिसके कॉलेज में उसका सेम बर्थडे आता है 25-26 जून को, उनका एक दिन का डिफरेंस है, तो एक ही दिन वो मनाते थे। वो भाई उसका कॉलेज के स्कूल से साथ में है, वो भाई भी उस पार्टी में अवेलेबल था। दिशा का रोहन भी उस पार्टी में अवेलेबल था। ये चीज़ें दिशा ने कुछ देर फ़ोन करके पहले अपनी माँ को बताई थी। यहाँ तक ये क्लियर है। ये क्लियर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों को पता है। यहाँ तक क्लियर है। ये 8-9 बजे तक का क्लियर गेम है। इसके बाद जो चीज़ें हुई वो अभी क्या है क्या नहीं है सच, वो तो सीबीआई का काम है। लेकिन जो चीज़ें मुझे बताया मैं बता देता हूँ आपको। और दिशा की फैमिली डरी या नहीं डरी ये आप मुझे बताइए। अगर वाकई में नारायण राणे ने ये बोला है, ये तो बोला, ये हमने देखा, ये नारायण राणे ने क्या बोला, ये दोनों का रेप हुआ, दिशा का रेप हुआ, उसके बाद हत्या हुई है, कितने लोगों ने किया, क्या किया, इतना डिटेल अगर उनको पता है, तो दिशा की फैमिली को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो आप? पहला क्वेश्चन, दिशा की फैमिली को सिक्योरिटी दो, वो भी बताएगी। वो बताएगी तो फिर इससे बड़ी बात क्या होती है? अगर दिशा की फैमिली आज रोड पे आ जाती है, सीबीआई इंक्वायरी करती है, उससे बड़ी बात क्या है? लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी तो लगेगी ना बॉस। वो गणेश शिवरकर तो है ही नहीं कि रोने वाला कोई पीछे नहीं है, आगे पीछे नहीं है, दबंग आदमी चल गया। लेकिन अगर वो वाकई में कुछ डरे हुए हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो सिक्योरिटी दो। और ये काम अगर कोई खुद सिक्योरिटी नहीं मांग रहा है, अगर इतना डरा हुआ है, तो सरकार खुद दे सकती है कि भाई तुम्हारा केस इससे जुड़ा हुआ है, हो या ना हो, जुड़ा हो या ना हो, लेकिन आप बात कर रहे हो तो हमें देनी है आपको सिक्योरिटी, तो दे सकते हैं। क्या होता है इसमें? नहीं, लेकिन ऐसी कोई सिक्योरिटी दी नहीं गई है। उसके बाद ये बात हुई है कि पहली बार जब नितेश राणे ने बोला था, नारायण राणे ने, बहुत पहले जब सुशांत का ये केस हुआ था और बाद में हाईलाइट हुआ था, जब ये चीज़ें बोली गई, तो दिशा की फैमिली ने पहली बार क्या बताया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले ने हमें ये सब बताया। हो सकता है डरी हुई है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन साथ में एक चीज़ और बताई जो आप लोग भूल गए। उन्होंने बताया कि पुनीत वशिष्ठ नाम का, आपको पता है, पुनीत वशिष्ठ नाम का एक इंसान जो एक्टर है बॉलीवुड में, बनने की कोशिश कर रहा है, उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली और उसने ये सारी चीज़ें लिखी और वहाँ से ये चीज़ें वायरल हुई, सेम चीज़ें। इसीलिए हमने भी, दिशा की फैमिली ने केस किया पुनीत वशिष्ठ के ऊपर। ये भी आपको बता दूँ, वो केस का कुछ हुआ नहीं है, वो डिफेमेशन केस है। उसका क्या होता है, वो कोर्ट में जाना पड़ता है, और दिशा की फैमिली क्या जाएगी कोर्ट, लॉयर वॉयर, तो वो ये
क्योंकि वो लोग बोले इसको अटैक करो, वो लोग बोले इसको अटैक करो, वो दोनों को अटैक नहीं करेगी, वो चुपचाप बैठेगी। ये आप समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ। लेकिन अब उसके बाद ये सेम चीज़ें, दिशा का फैमिली का इंटरव्यू होता है और उसके बाद सेम इंटरव्यू कौन देता है? आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली ये बोलते हैं कि हाँ, ये केस कहाँ से आया, ये व्हाट्सएप चैट कहाँ से आई, ये फेसबुक पोस्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले पुनीत वशिष्ठ जो है उन्होंने ये पोस्ट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया और वहाँ से ये चीज़ें वायरल हुई। ये बातें जैसी कि तैसी मैंने आपको कह दी, राइट। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो तो किसी इंसान से आई, वो तो कोई पोस्ट पढ़ के तो नहीं आई, वो मैंने इंसान से, वो CBI को भी बता दी, वो सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर दिशा की फैमिली डरी हुई है तो इसको वो क्यों नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? हर इंसान अलग अलग होता है, कोई अपने बच्चे के लिए डर जाता है, कोई अपने माँ बाप के लिए डरता है, कोई अपनी जान के लिए भी डरता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जान के लिए डरना सही नहीं है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है, नेचुरली इंसान डरता है। सांप आएगा तो इंसान भागेगा ही। एक बिल्ली को भी आप अगर बंद कर दोगे कमरे में, पहले तो भागने की कोशिश करेगी, उसको नहीं मिलेगी जगह तो अटैक करेगी। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, एक हर प्राणी का है। तो डरना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी गलती नहीं है। लेकिन अगर वो डर रहा है तो ये अफसोस सरकार का, गवर्नमेंट का, बड़े लोगों का, ये इनका फर्ज बनता है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ गलती दिशा के फैमिली की नहीं है, इन लोगों की। सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए और इनको CBI के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन लास्ट तक देना चाहिए। जो फिल्मों में हम देखते हैं वैसे नहीं कि चलो केस चल रहा है, केस जब तक चल रहा है तब तक आपको बात करा ली, उसके बाद आप निकल गए, फिर उनके साथ पता नहीं क्या। तो ऐसे नहीं, प्रोटेक्शन दो, पूरी तरह दो। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं इस बारे में यही कह सकूंगा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से सुशांत की हत्या हुई है, दिशा की हत्या हुई है। लेकिन मैंने भी तो आंखों से तो नहीं देखा। अब इस केस में नारायण राणे जो बोल रहे कि उनको तो बहुत ही डिटेल पता है कि बाथरूम में हुआ, सावंत करके लड़का था, नीचे एक ऐसी गाड़ी आई जिसके ऊपर लाइट था। अगर इतना सब कुछ है और उसके रिप्लाई में दिशा की फैमिली बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बेटी को बदनाम किया जा रहा है, वो 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25 साल बाद, तो फिर आप जाके बात क्यों नहीं कर रहे उनसे? प्रोटेक्शन दो ना उनको। बाकी लोगों को अलाउड नहीं है वहाँ जाना, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है उस बिल्डिंग में जाना। वो दिशा की फैमिली को ऐसे कोई नॉर्मली नहीं मिल सकता, बिल्कुल ही नहीं। फुल्ली अगर उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि कोई आदमी ज़बरदस्ती हमें मिलने आया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन नारायण राणे तो मिल सकते हैं। मैं कोई ऑब्जेक्शन या एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, ना नारायण राणे के ऊपर, ना दिशा सालियान की माँ बाप के ऊपर। मैं ये मेरा एक ही मानना है कि जो भी सच है, जो ये सच है दिशा और सुशांत दोनों का, जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। क्योंकि इसमें तकलीफ सभी को हो रही है। कुछ गिने चुने 5% लोग दबा के इसका फायदा उठा रहे हैं और बाकी 95% लोगों को तकलीफ ही हो रही है। वो फिर उसके फैन हो या सुशांत के घर वाले हो या दिशा के घर वाले हो या फिर कोई उसको जो चाहने वाला हो सुशांत को, इन सबको, या सुशांत के फैन हो या दिशा को चाहने वाले हो, उनको तकलीफ ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। केस जल्दी सॉल्व करें, जो भी सच है सामने आए, उसके बाद ये लोग थोड़ा सुकून ले। ऑफ कोर्स उसको भूल तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सुकून होगा कि चलो जस्टिस तो मिला। यही इस केस का सच है। अभी भी अगर दिशा की फैमिली को मेरे हिसाब से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना लिया जाए, वो एक अच्छी लड़की थी। आप तो मिले भी नहीं किसी का बाप, तो जितने भी लोग इस केस में शायद मिले भी नहीं होंगे उसको। मैं 1-2 बार ही मिला हूँ, नॉर्मल फॉर्मल ही बात हुई है। लेकिन उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। फैमिली को तो नहीं मिला, मैं दिशा को मिला हूँ। उसको देख के समझ में आता है कि कितनी अच्छी फैमिली होगी उसकी। तो मैं सुशांत के साथ सुशांत की फैमिली को भी नहीं मिला था कभी जब वो जिंदा था तब, लेकिन सुशांत को देख के समझ में आता था कि उसकी फैमिली अच्छी, क्योंकि संस्कार देख के समझ में आते हैं। तो उसकी फैमिली को ये ना करे, टारगेट ना करे। टारगेट करना है तो ये सरकार को करो कि उसको प्रोटेक्शन ना दिया जाए। प्रोटेक्शन दो ना, प्रोटेक्शन दो, फिर बात करेंगे,
फिर ऑब्जेक्शन उठाओ। जितने भी वीडियोस बन रहे कि दिशा की फैमिली डर गई, ये डर गई, वो डर गई, तुमने भेजा क्या लेटर? तुमने फ़ोन किया क्या बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भाई प्रोटेक्शन दो फैमिली को, लेटर मंगाओ, प्रोटेक्शन दो फैमिली को? क्यों नहीं कर रहे हो? उसमें तो तुम बोल रहे हो मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, किसी की बेटी है। तो अगर तुम्हें मर्डर इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हें जस्टिस ही चाहिए, तो लेटर मंगाओ, प्रोटेक्शन दो, करो ना लेटर का बंदोबस्त। मुझे नहीं देखते इतने लोग, वरना मैं भी पीएमओ के लेटर के लिए इधर उधर करता, हरकत और कुछ कर लेता। मैं आगे आ जाता, बोलता फैमिली को आप आओ, मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, ये सरकार से मेरी बात हुई, चलो दिल्ली, वहाँ रहेंगे, मैं उनका बेटा बन के रहता वहाँ पे। जिगर हो ना तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल। इफ यू आर नॉट एबल टू डू द प्रोटेक्शन तो दिशा फैमिली डोंट क्लेम। डर तुम्हारी भी सबकी फटती है, तुम्हारे भी घर पे अटैक होगा, तुम्हारी भी फटेगी। और जब तुम्हारे पीछे रोने वाले होंगे या फिर बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, जो बेटी उनकी जिस तरह से भी गई सहारा थी, और अब वो एक दूसरे को नहीं खोना चाहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी तो रिश्तेदार होंगे उनके, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोटेक्शन तो दो, एक सहारा तो दो, दिलासा तो दो, बातें तो करो, तब जाके कुछ होगा ना। यहाँ वीडियो चले। थैंक यू सो मच, मैं समझ गया।